23 जून की रात एक शख्स की हत्या हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में लग गई। अब इस मामले में एक खुलासा हुआ है और हर कोई इसकी सच्चाई जानकर हैरान है। आखिर पुलिस को ऐसी कौन सी बात पता चल गई थी? आखिर कौन था कातिल? और अब हर कोई क्यों इसी केस की बात कर रहा है? चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला पर अपराध लोग। मेरठ का जानी खुर्द इलाका, यहाँ रहते थे किसान जिनका नाम सुभाष उपाध्याय था। 23 जून की रात उन्हें उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने खेत से वापस लौट रहे थे। उनके बेटे आयुष ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। अब पुलिस का दावा है कि सुभाष की हत्या में उनकी पत्नी और उनकी बेटी शामिल थी। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने यह बताया कि सुभाष की पत्नी कविता और छोटी बेटी सोनम ने अपने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मां और बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट बताती है कि वारदात के खुलासे के लिए जानी थाने की पुलिस, सर्विलांस की टीम और स्वाट टीम को लगाया गया था। अब हत्या में शामिल मृतक की पत्नी कविता, छोटी बेटी सोनम, कविता के प्रेमी गुलजार, सोनम के प्रेमी विपिन और विपिन के दोस्त अजगर उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया गया है। अजगर के पास से हत्या में शामिल 315 बोर का तमंचा और बाइक भी बरामद की गई है। एसपी देहात ने बताया कि सुभाष की पत्नी कविता और बेटी सोनम ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस खुलासे से अब हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मां और बेटी ने मिलकर सुभाष की हत्या करा दी। दरअसल पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि सुभाष की बड़ी बेटी डॉली ने कुछ महीनों पहले ही अपनी मर्जी से एक अनुसूचित जाति के युवक से प्रेम विवाह किया था। अब छोटी बेटी सोनम भी अनुसूचित जाति के विपिन से शादी करना चाहती थी। दूसरी तरफ सुभाष की पत्नी कविता की नजदीकी गुलजार नाम के एक युवक से थी। सुभाष इस बात का विरोध करता था। उसका अपनी पत्नी और अपनी बेटी से लगातार विवाद होता था। पत्नी कविता और बेटी सोनम तंग आ चुकी थी और सुभाष को अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगी थी। पत्नी और बेटी ने अपने अपने प्रेमियों के सहयोग से सुभाष को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। एसपी देहात के मुताबिक 23 जून की शाम सुभाष के खेत पर जाने की सूचना कविता और सोनम ने अपने अपने प्रेमियों को फोन से दी। इस जानकारी के बाद विपिन अपने साथी अजगर उर्फ शिवम को तमंचा और कारतूस पहुंचाने के लिए गया। दोनों आरोपी खेत पर पहुंचे। बाइक विपिन चला रहा था, पीछे बैठा था अजगर यानी शिवम, उसके पास तमंचा था। देर रात को खेत से लौटते वक्त अजगर ने सुभाष की कमर पर पीछे से गोली मार दी। इसके बाद विपिन और अजगर दोनों वहां से भाग गए। देर रात घायल सुभाष को मेरठ बाईपास के सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई। सुभाष को गोली मारने के बाद विपिन ने फोन किया सोनम को और उसकी मां कविता को। दोनों को यह सूचना दे दी गई। इसके बाद दोनों बाइक लेकर कंकर खेड़ा इलाके वाले अपने घर चले गए। पिता की हत्या के बाद सोनम ने विपिन से कई बार बात की। विपिन ने फोन की बजाय चैट से मैसेज करने को कहा। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने कविता से जब पूछताछ की तो वो हत्या कराने की बात से पूरी तरह मुकर गई, इनकार करती रही। लेकिन जब बेटी सोनम से पुलिस ने पूछताछ की तो वो फफक पड़ी। उसे पिता की हत्या का पछतावा था। उसने प्रेमी विपिन को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा था, आखिर वो मेरा पिता था, हमने हत्या कराकर सही नहीं किया और ताउम्र मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। पूछताछ में बेटी सोनम ने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसने ये भी कहा कि बड़ी बहन ने प्रेम विवाह किया था तो पिता ने विरोध नहीं किया और उसे भी ये उम्मीद थी कि मेरे प्रेम विवाह को भी मेरे पिता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सुभाष इस रिश्ते का
विरोध करने लगे और इसी कारण माँ और बेटी ने हत्या की साजिश रच डाली। सोनम के जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने उसकी मां कविता को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके प्रेमी गुलजार, विपिन और उसके दोस्त शिवम उर्फ अजगर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्विलांस टीम ने सभी के मोबाइल चेक किए तो हत्याकांड से पहले से लेकर बाद तक की चैटिंग पुलिस को मिल गई। कविता का प्रेमी गुलजार भी 23 जून की रात घटना स्थल के पास ही था और उसे भी पूरे षड्यंत्र के बारे में जानकारी थी। कॉल डिटेल, व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए पुलिस ने मां और बेटी समेत 5 को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत जानी खुर्द गांव के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति दिनांक 23 जून को जब अपने खेत से पानी लगा के वापस अपने गांव साइकिल से लौट रहे थे, अज्ञात बदमाश द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी रास्ते में, जिसमें वो घायल हो गए थे। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां कुछ घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में थाना जानी पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जनपद मेरठ पुलिस की स्वाट रूरल टीम, सर्विलांस टीम और जानी पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक सुभाष की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम, सोनम का एक दोस्त विपिन और विपिन का एक दोस्त शिवम उर्फ अजगर और एक व्यक्ति गुलजार, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। घटना का जो कारण प्रकाश में आया है वो इस तरह से है कि जो मृतक सुभाष है उसकी बड़ी बेटी पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी थी। दूसरी बेटी सोनम अपने दोस्त विपिन के साथ प्रेम विवाह करना चाह रही थी और गुलजार नामक व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी कविता की भी नज़दीकियां थीं। इन बातों को लेकर उनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था और मृतक सुभाष के द्वारा ये लोग प्रताड़ित किए जाते थे, इसलिए उनको रास्ते से हटाने की योजना इन लोगों ने, माँ बेटी ने बनाया और उसमें अपने दोस्त गुलजार और विपिन और अजगर उर्फ शिवम को शामिल किया और इन लोगों के द्वारा फिर इस घटना को 23 जून को अंजाम दिया गया। घटना में जो गोली मारने वाला व्यक्ति है अजगर उर्फ शिवम, उसकी निशानदेही पे तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं